हेलो फ्रेंड्स, तो ये हैं बिल के बारे में। तो ये बिल जो 4 प्रकार के बिल होते हैं इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। 4 प्रकार के नहीं मेनली, और मैंने 1-2 प्रकार के बना दिए हैं इसमें। तो ये क्योंकि एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका जान लेना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम बिल के बारे में देख लेते हैं इसमें, और बहुमत क्या है ये कैटेगरी मैंने बना दिया है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो विधायक होते हैं उनके प्रकार इसमें हम देख लेंगे, और इधर मैंने बहुमत कितने चाहिए पास होने के लिए ये है, आप समझ लीजिए। और इधर उस बिल का डेफिनेशन है कि नहीं ये है इसमें। और इसमें ये जो कॉलम है, पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना है कि नहीं उस बिल पे, ये है। और 5वां इसमें है कि पहले किस सदन में रखा जाएगा इसको, ये है इसमें, आप ये जान लेंगे। और संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ज्वाइंट सेशन, ये आ सकता है कि नहीं उस बिल पे, ये है, समझ लीजिएगा। और सदन की शक्ति क्या है उस बिल पे, ये आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। और राष्ट्रपति की सहमति कैसी है और कौन सा वीटो लगा सकता है, ये आप समझ लीजिएगा इसमें। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं। तो पहला होता है साधारण विधेयक, जिसे हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। तो साधारण विधेयक मतलब जो भी नॉर्मल काम होते हैं वो साधारण बिल द्वारा ही पास होते हैं। तो अब इसमें ये भी डिफरेंस कर सकते हैं, जो भी संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, जो फाइनेंस बिल नहीं है, और जो धन विधेयक नहीं है, उसके बाद जो भी बिल होता है वो साधारण विधेयक ही होता है। तो जो भी चीज़ें काम होती हैं, ये सब मनरेगा वगैरह, ये सब पास करना साधारण विधेयक द्वारा गवर्नमेंट पास कर देती है। तो इसमें ज़्यादा बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। साधारण बहुमत तो जो हमने बहुमत का बात कर लिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके कि हर एक बहुमत के बारे में बताया गया है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो इसका साधारण विधेयक का डिफिनेशन है कि नहीं। तो इसका डिफिनेशन नहीं दिया गया है, तो ये मैंने बता भी दिया। तो साधारण विधेयक आप वही समझ लें कि जितने विधेयक हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, और जो मनी बिल नहीं है, जो फाइनेंशियल बिल नहीं है, वो साधारण विधेयक ही होते हैं। और इसमें राष्ट्रपति की पहले अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं होती है साधारण विधेयक में। और पहले किसी भी सदन में आ सकता है, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ये विधेयक आ सकता है। साधारण विधेयक जो ऑर्डिनरी बिल होता है ये किसी में भी आ सकता है। और संयुक्त अधिवेशन इसमें हो सकता है। तो जो मैंने ज्वाइंट सेशन आपको बताया था कि जब एक सदन पास करके दे दे और दूसरा सदन उस पर 6 महीना तक कुछ ना बोले या फिर पास नहीं करे, तो जो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसको दूर करने के लिए या फिर बिल को पास करने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये मैंने बता दिया है। तो इसमें ज्वाइंट सेशन हो सकता है, और दोनों शक्ति मतलब दोनों सदन का शक्ति इसमें बराबर है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा लोकसभा की इक्वल पावर होती है इसमें। और राष्ट्रपति के पास बस एक पुनर्विचार सस्पेंसिव वीटो ही होता है। तो इसमें सस्पेंसिव वीटो का ही यूज कर सकते हैं राष्ट्रपति, और कोई वीटो नहीं यूज कर सकते। तो ये आप ध्यान में रखिए। और ये जो बिल है ये साधारण बहुमत से पास होता है। तो साधारण बिल है तो साधारण विधेयक से ही पास होता है, ऑर्डिनरी बिल। और अब हम देख लेते हैं इसमें दूसरा होता है धन विधेयक, मनी बिल जिसे हम बोलते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है 110 ए से लेके एफ तक, तो मैंने ऊपर बता भी दिया आपको। तो इसमें दिया गया है, और इसमें पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, और पहले ये लोकसभा में आता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन इस पे नहीं हो सकता, ज्वाइंट सेशन इसमें नहीं होता, क्योंकि लोकसभा मतलब राज्यसभा को इसमें पावर है ही नहीं। तो इस वजह से कोई भी ज्वाइंट सेशन इसमें नहीं होता। और लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है इसमें, राज्यसभा नहीं मतलब ना नहीं कर सकती इसमें। तो लोकसभा को ज़्यादा पावर है, ये मैंने ऊपर बता भी दिया आपको। और इसमें जो होता है राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ती है। तो ये हो गया मनी बिल। तो अब हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल बिल जो वित्तीय बिल है वो कैटेगरी 1 में क्या है। तो इसका मैंने आपको बताया भाई, ये आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में दिया गया है। और पहले राष्ट्रपति की अनुमति इसमें लेके ही इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। तो पहले राष्ट्रपति का अनुमति ले लिया जाता है, और पहले ये लोकसभा में ही आएगा जो वित्तीय बिल कैटेगरी 1 है। और इसमें संयुक्त अधिवेशन हो सकती है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो ये बिल होते हैं ये ऑर्डिनरी बिल जैसा ही देखा जाता है। तो इसी वजह से देख लीजिए कि यहाँ पे सदन की शक्ति में राष्ट्रपति और लोकसभा मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्ति बराबर ही है। और यहाँ पे जेबी वीटो जो होता है, पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है, पुनर्विचार सस्पेंसिव वीटो लगा सकता है राष्ट्रपति। और अब हम देख लेते हैं जो हमारा तीसरा है वित्तीय विधेयक मतलब फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। तो इसमें भी आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में दिया गया है, और इसमें पहले राष्ट्रपति की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें राष्ट्रपति की पहले भी अनुमति लेनी पड़ती है इसमें भी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, पहले बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। और संयुक्त जो पहले किस सदन में आएगा, तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी आ सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पहले किसी भी सदन में आ सकता है। और संयुक्त अधिवेशन इसमें हो सकता है, ज्वाइंट सेशन। और राज्यसभा लोकसभा की इक्वल पावर है इसमें भी। तो वित्तीय बिल जो कैटेगरी 2 है इसमें भी राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर है। और इसमें भी जेबी वीटो मतलब पॉकेट वीटो और
पुनर्विचार सस्पेंसिव वीटो का यूज कर सकता है प्रेसिडेंट। और ये तीनों साधारण विधेयक मतलब साधारण बहुमत से ही पास होंगे। तो ये जो तीनों हैं ये साधारण बहुमत से पास होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कर भी दिया डॉट डॉट। और अब हम देख लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसे हम बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन दिया गया है आर्टिकल 368 में। और इसमें पहले राष्ट्रपति की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है और ये राज्यसभा लोकसभा किसमें भी पहले आ सकता है और संयुक्त अधिवेशन इसमें नहीं होता। तो मैंने बताया भी था कि इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं होता क्योंकि दोनों सदन से सेपरेट पास किया जाता है अलग अलग। और राज्यसभा लोकसभा की इक्वल पावर है इसमें और प्रेसिडेंट को अनुमति देनी ही होती है और इसमें एब्सोल्यूट मतलब विशेष बहुमत से पास होता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो इसमें कुछ प्रोविजन है कि जो एब्सोल्यूट विधेयक जो मैंने ऊपर बताया था आपको जब हम बहुमत देख रहे थे, तो इसमें जैसे फंडामेंटल राइट वगैरह संशोधन करनी होते तो इसमें स्टेट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से हमारे रिलेटेड है, उसमें आधे स्टेट के भी अनुमति की ज़रूरत होती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो एब्सोल्यूट से भी होता है और इसमें एक स्टेट का भी इन्वॉल्व होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो वो हम बात कर चुके हैं, तो आप प्लीज सीक्वेंस से वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीज। और एक जो होता है छठा हम देख लेते हैं इसमें राज्य संबंधित जो विधेयक होता है बनाना स्टेट रिलेटेड, तो स्टेट को क्रिएट करना, उनके नाम वाम को चेंज करना, तो ये भी एक विधेयक होता है। तो ये अब हम जान लेते हैं। ये आर्टिकल 3 से रिलेटेड है और इसमें जो होता है पहले राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है ये बिल और पहले ये किसी भी सदन में आ सकता है। तो राज्यसभा लोकसभा किसी सदन में आ सकता है और संयुक्त अधिवेशन भी इसमें हो सकता है। तो नाम बाउंड्री वगैरह चेंज करने होते हैं स्टेट के तो वो आ सकता है। और दोनों सदन की इसमें शक्ति बराबर है, लोकसभा राज्यसभा की शक्ति बराबर है इसमें। और इसमें जो है पॉकेट वीटो यूज कर सकता है राष्ट्रपति और पुनर्विचार सस्पेंसिव वीटो। तो ये दो वीटो मेनली राष्ट्रपति यूज करता है और यही पावर है राष्ट्रपति के पास 2 वीटो का। और ये बिल साधारण मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।